वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का डी चौक एहतजाज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा से मजदूरी के लिए आए अफराद को गिरफ्तार किए जाने का दावा। वज़ीर आज़म को खत लिखकर रिहाई का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज पंजाब के बच्चों को स्कॉलरशिप्स, जबकि अली अमीन गंडापुर नौजवानों को पेट्रोल बम और असलहा दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। एक साल में मुल्क पर 6,631 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया। सिर्फ 4 माह में 200 अरब रुपए कर्ज का इजाफा। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। और पाकिस्तान का इंसानी बुनियाद पर बड़ा इकदाम। मैरीटाइम सिक्योरिटी ने मुंबई से बहरी हुक्काम की दरखास्त पर डूबने वाले भारतीय जहाज के 12 अरकान को बचा लिया। डी चौक एहतजाज के दौरान कारोबार और सड़कों की बंदिश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। अमन अमान बहाल रखने का कहा गया। पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। शहर को ऐसे बंद किया गया जजेस समेत कोई भी अदालत ना आ सका। अपने ही ऑर्डर का खुद भी शिकार हुआ। तहरीक इंसाफ ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। पीटीआई से भी पूछेंगे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। चीफ जस्टिस उमर फारूक का सरकारी वकील से मुकालमा। रिपोर्ट्स नामुकम्मल होने के मौक़िफ़ पर भी इजहार नाराज़ी। तौहीन अदालत की दरखास्त पर आइंदा हफ्ते तफसीली रिपोर्ट तलब। तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए नई मुश्किल। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज केस में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब समेत 96 मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। गिरफ्तारियों के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शुएब शाहीन के तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर। असद कैसर, शहराम तारकई, दावर खान कुंडी, राजा बशारत और आफ्ताब आलम समेत दीगर रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट से 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानत हासिल कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डी चौक एहतजाज केस में मुकदमात के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दहशतगर्दी की इंस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत पर मुश्तमिल बेंच दरखास्त की समाअत कल करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर एहतजाज बदनीयती करार दे दिया। स्टेट गेस्ट आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। पीटीआई को संजानी पर मुजाहिरे का कहा गया। रेड जोन में आने पर क्यों डटी रही। डार ने गैर मुल्की सुफरा को ब्रीफिंग में सवाल किया। एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों को असलहा दिया ही नहीं गया। सिर्फ आंसू गैस के शेल्स दिए गए थे। तहरीक इंसाफ पर मनफी प्रोपेगेंडे का माहिर होने का इल्जाम। गोली चली है तो अदालती तहकीकात होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं का इसरार। बैरिस्टर गौहर का एहतजाज के दौरान कारकुनों के लापता होने का दावा। असद कैसर ने पुलिस कार्रवाइयां फेडरेशन तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दी। कारकुनों की रिहाई तक चैन से ना बैठने का पैगाम। निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुल्क की बदनामी हुई। क्या पीटीआई कारकुन यहाँ के बाशिंदे नहीं। सेनेटर शिबली फराज का सवाल। अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। अपने बच्चे महफूज कर लिए और मार खाने के लिए कौम के बच्चे। एहतजाज की कॉल देने वाले अपने बच्चों को आगे क्यों नहीं लाए। बच्चों के हाथों में गुलेल और पत्थर पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरस पड़ी। तालिब इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक पर बैठा हुआ नहीं। क्या आप चाहेंगे कि हाथों में डंडे, पेट्रोल बम और पत्थर हों। लाहौर में तकरीब से खिताब में शुरका से सवाल। होनहार प्रोग्राम के तहत तलबा को 130 अरब रुपए के वज़ाइफ देने का ऐलान। GHQ हमला केस में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त बर्रियत खारिज। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में रहनुमा पीटीआई जैन कुरैशी की अबूरी जमानत खारिज। रावलपिंडी की अदालत ने राजा बशारत के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए।
उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। शिबली फराज का अपने खिलाफ दर्जनों मुकदमात होने का शिकवा। पीटीआई ने सेनेटर अली जफर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध का तहरीक इंसाफ पर पूरे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए लॉबिस्ट को अरबों रुपए देने का इल्जाम। मुल्क को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा होने का दावा। अमीन गंडापुर ने हथियार उठाने का बयान देकर रियासत के खिलाफ बगावत का पैगाम दिया। शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की जेजुआई से 2 घंटे तवील मुलाकात। बिलावल भुट्टो सहाफ़ियों से बात किए बगैर मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह से रवाना। राजा परवेज अशरफ ने बातचीत अच्छी करार दी थी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाक सऊदिया ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का मुश्तरका अज़म का आदा। सरमायाकारी से मुताल्लिक मफाहमती याददाश्तों पर और मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। सऊदी वली अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। आइंदा दिनों में आला सतह के सऊदी वफूद पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 545 पॉइंट्स इजाफे से 1,05,104 पर बंद। सोने की कीमत 2,75,200 रुपए बरकरार। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मॉस्को में नवी बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। दोनों ममालिक के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत। सनती शोबों में ताउन, इंसुलिन की तैयारी। न्यूटैक और रूसी यूनिवर्सिटी कॉमसेट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के भी रूसी तालीमी इदारों के साथ मुआहदे। हुकूमत IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा कम हो गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कतर से LNG की खरीदारी मौखिर। ईरान गैस पाइपलाइन पर अमरीकी पाबंदियां हटाने की कोशिशें। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने रूस से खाम तेल खरीदारी की खबरें गलत करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 जनवरी से लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का फैसला कर लिया। सूबाई हुकूमत खानदान के सरबराह को सरकारी हॉस्पिटल या सेहत कार्ड पैनल वाले हॉस्पिटल में इंतकाल की सूरत में रकम अदा करेगी। एहसास अपना घर स्कीम के तहत महकमा हाउसिंग और बैंक ऑफ खैबर के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। लाहौर में वज़ीर इत्तलात और सखाफत पंजाब अज़मा बुखारी और सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह की गाड़ियां हादसे का शिकार। खुशकिस्मती से दोनों वज़रा महफूज रहे। खुर्रम में कशीदगी खत्म होने के इम्कानात रोशन। फरीक़ैन जंग बंदी मुआहिदे पर मुत्तफ़िक़। हंगू और अगजई और कोहाट में किसी किस्म के जलसे या जुलूस नहीं होंगे। टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने पर इत्तेफाक। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कमिश्नर कोहाट की हंगू में ग्रैंड जिरगा मेंबरान और कोहाट डिवीजन अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में मामलात तय पा गए। जिला खुर्रम में अदवियात की किल्लत पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। तहरीक लब्बैक अटक के रहनुमा अमानत रावल और आतिफ हुसैन गिलानी साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। गवर्नर पंजाब की दोनों रहनुमाओं के साथ बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल की सलीम हैदर को पंजाब के हर जिले में पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में अमन का मसला PTI दौर से शुरू नहीं हुआ। मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं, तशद्दुद नहीं। अभी किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी ने कहा तो दोबारा मुज़ाकरात का आगाज कर दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 5 ख्वारिज हलाक कर दिए। 2 दहशतगर्द जख्मी। तमाम ख्वारिज के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दी का अफरीत खत्म करके दम लेंगे। ISPR का अज़म।
सिंध काबीना ने वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के तरीक़ाकार में तब्दीली की मंजूरी दे दी। तालीमी बोर्ड्स में मसाइल और कोताहियों को दूर करने के लिए कमेटी कायम। सिंध IT कंपनी के क़याम के क़वाइद में तरमीम की मंजूरी। देही आबादी को साफ पानी और सफाई की सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध पीपल्स रूरल सिविक सर्विसेज कंपनी कायम करने का फैसला। कराची के इलाके औरंगी टाउन पीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 अमवात पर लवाहिकीन और इलाका मकीनों का एहतजाज। SSP ने SHO की मअतली के हुक्म दे दिए। जनूबी कोरिया में नाकाम मार्शल लॉ के बाद सदर के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई का आगाज। सदर के चीफ ऑफ स्टाफ और कौमी सलामती के मुशीर ने इस्तीफा दे दिया। वजीर दिफा ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। सदर योन स्विक योल के इस्तीफे के लिए बड़ी तादाद में मुजाहिरे जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके से निकलने का मुतालबा। जनरल असम्बली ने 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका और इसराइल समेत 8 ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गाजा पर इस्राइली दहशतगर्दी जारी। बमबारी से 24 घंटों में 30 फ़लस्तीनी शहीद, 84 जख्मी। 425 रोज के दौरान शहादतों की तादाद 44,532 हो गई। 1,05,538 अफराद जख्मी। गाजा से गिरफ्तारी के लिए 2000 फ़लस्तीनी सेहूनी अक़ूबत खानों में कैद। ईरान में ख़वातीन के लिए हिजाब ना पहनने पर सजा मजीद सख्त। बाल दिखाने, आस्तीन कलाइयों से ऊपर रखने की इजाजत भी नहीं होगी। नए कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 20 माह की तनख्वाह के बराबर जुर्माने की सजा। 10 दिन में जुर्माना अदा ना करने पर पासपोर्ट की तजदीद और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर पाबंदी होगी। भारतीय पंजाब के साबिक नायब वजीर आला सुखबीर बादल सिंह पर गोल्डन टेम्पल के बाहर कातिलाना हमला। सुखबीर सिंह महफूज रहे। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय हुकाम ने बगैर तहकीकात इल्जाम खालिस्तानी ग्रुप पर आयद कर दिया। भारत पाकिस्तान में नहीं खेल सकता, लेकिन पाकिस्तानी टीम को भारत में जाकर खेलना होगा। BCCI का दोगलापन सामने आ गया। भारत में होने वाले इवेंट्स पर पाकिस्तान के नए हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल के इत्तलाक को नामुमकिन करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी आगाह कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ICC के कल के इजलास में बड़े फैसले मुतवक्के। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल के बाद टीम में वापसी। स्टार बैटर बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड में शामिल। शाहीन जाफरीदी सर्टिफाइड बॉल में महारत दिखाएंगे। सुफियान मुकीम की पहली बार वनडे स्क्वाड में शमूलियत। पाकिस्तानी टीम के दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने जापान को 180 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 243 रन बनाए। जापानी टीम 29वें ओवर में 63 रन पर ढेर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के एजाज में तकरीब। नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंचने पर टीम का पुरतपाक इस्तकबाल। मोहसिन नकवी का टीम को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। लाहौर में खवातीन पर तशद्दुद की हौसला शिकनी और आगाही के लिए सेमिनार और वॉक का एहतमाम। शरीक मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र की शख्सियात ने खुलकर मसले पर रोशनी डाली। पेशावर में कहवे की चुस्की भी शहरियों पर भारी पकड़ने लगी। 3 कप वाली केतली 55 रुपए की हो गई। चाय की चैनक भी 10 रुपए महंगी। कहवा और चाय के शौकीन अफराद में गमो गुस्सा। इतनी महंगाई हो गई है तो लोग कोशिश करते हैं कि घर में चाय पिया जाए। बाहर आके ना हर चीज महंगी है। गरीब लोग जो है ना वो ज्यादा कहवा और या चाय पीते हैं, तो उनकी बस की बात नहीं है, लेकिन वो मजबूर है कि पीते हैं। समंदर की गहराइयों में फंसे हुए साथियों को निकालने का मिशन।
थ्रिलर फिल्म लास्ट ब्रीथ की झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म अगले साल 28 फरवरी को रिलीज की जाएगी।